हेलो डियर फ्रेंड आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए डियर, इस वीडियो में आज बात करेंगे अपन पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना। देखो कौन सी पेंशन योजना बेस्ट है, ठीक है ना, किस में ज़्यादा फायदा है। अब देखो मेरा उद्देश्य इसमें ये नहीं है कि भाई इसमें गपचप मारना, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छी जानकारी देना जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आपको एक पढ़ाई में एक जुनून मिलेगा, पूरा वीडियो देखना। और देखो इसमें ये भी बात करेंगे कि भाई आज इसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे अब राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लगी है तो इसमें अब क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, जो भी कर्मचारी है उनको क्या फ़ायदा हुआ है, और आप नए लगेंगे जो भी जिनका भी प्रोविजन पीरियड स्टार्ट होगा उनको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अपना सेंटर की बात करें, देखो सेंटर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी या नहीं होगी, तो देखो सेंटर में अभी तक तो ऐसा मुमकिन है नहीं, ठीक है ना, अभी तक तो कोई संभावना नहीं दिख रही कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। सेंटर में आप लगा लो 5 से 8 साल तक तो अभी ये जो नई पेंशन योजना है यही रहेगी, पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार है वो जो पेंशन योजना, नई पेंशन योजना उसके पक्ष में है, पुरानी पेंशन योजना उसके अपोजिट में बीजेपी सरकार। वो सरकार कभी नहीं चाहे कि भाई पुरानी पेंशन योजना लागू हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना, देखो बहुत ही आपको अच्छे मोटिवेट मिलेगा, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से और कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए डियर, ये है चार्ट। ठीक है, दोनों पेंशन योजना के बारे में बताऊंगा, दोनों के मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगा और दोनों के नुकसान भी बताऊंगा। ठीक है ना, अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके पूरा टोटली समझेंगे कि कौन सी पेंशन योजना में क्या फ़ायदा है और कौन सी पेंशन योजना में क्या नुकसान है। तो देखो ये तो है भाई ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, और ये है एनपीएस। एनपीएस ये कब से मिली है, 2004 के बाद वाले कर्मचारी को मिल रही है, उनसे पहले जो भी रिटायर हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिलेगी। अब देखो ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, ठीक है ना। अभी जैसे राजस्थान में ओपीएस लगा है तो इनकी जो एनपीएस है वो कटौती होगी बंद, ठीक है ना। एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में 10% पैसा कटता है जो आपकी बेसिक पे होती है और जो आपका डीए महंगाई भत्ता है, दोनों को मिला के उसका 10% पैसा कटता है, ठीक है। लेकिन जो पुरानी पेंशन योजना है इसमें कटौती हो गई है बंद, ठीक है ना। तो देखो इसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, जैसे कि पहले ज़्यादा पैसे कटते थे, कटौती ज़्यादा होती थी, ठीक है। अब वो कटौती हो गई बंद, तो सभी की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी उसके ही उतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। अब सिर्फ पैसा किस में कटेगा, तो अब देखो पैसा कट रहा है सिर्फ जीपीएफ में, वो अपन आगे बात करते हैं। देखो ओपीएस में जीपीएफ जो जनरल पेंशन फंड है वो सुविधा उपलब्ध है, एनपीएस में जीपीएफ नहीं है। जीपीएफ होता है जनरल पेंशन फंड है, इसमें फिक्स होता है, ठीक है, कि आपका यदि बेसिक पे यहाँ से यहाँ तक है तो आपकी सैलरी इतनी कटेगी। मैं आपको जीपीएफ के बारे में पूरा बताऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आपकी इतनी इसमें जीपीएफ में इतनी जो पैसे हैं वो कटेंगे, ठीक है। जीपीएफ क्या होता है, इसमें आपके पैसे कटते हैं और जमा होते रहते हैं, गवर्नमेंट फंड है जीपीएफ, ठीक है। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, ब्याज मिलता रहता है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, एनपीएस शेयर मार्केट बाजार आधारित असुरक्षित पेंशन योजना है। हाँ देखो ये एक इसमें बहुत बड़ा पहलू है, ठीक है। अभी आज आप देख रहे होंगे यदि कोई एनपीएस में शेयर मार्केट में यदि कोई पैसा लगाता है तो आज आप उसकी हालत देख रहे हो क्या हो रही है, ठीक है ना। सभी शेयर, लगभग जितने भी शेयर हैं, अडानी का हो चाहे वो रिलायंस पावर का हो, लगभग सभी शेयर गिरे हुए हैं, ठीक है ना। कईयों ने अपना 1 लाख 2 लाख पैसा जितना भी लगाया था, किसी का बराबर है तो किसी का डूबा हुआ है, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में यही है, जैसे आप मान लो 2054 में रिटायर होते हैं, आज आप सर्विस में लगते हैं, या 2040 में आप रिटायर होते हैं मान लो, ठीक है ना। तो उस समय मान लो मार्केट क्या पता कि भाई हाई लेवल पर रहे या अपर लेवल पर रहे, या मान लो आप रिटायर हो उस समय कोई ऐसी महामारी आ जाए, जैसे अभी कोरोना में महामारी आई थी, तो लोगों का पैसा जिन्होंने 1 लाख लगाया था उनका आधा से भी कम पैसा हो गया, ठीक है ना। जिन्होंने 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, 1 लाख वाले का भी 50,000, किसी का 40,000 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट में गिरावट आती है। तो मान लो जब आप रिटायर हो तो उस समय कोई महामारी आ जाए, ठीक है, या फिर महंगाई आ जाए देश के अंदर, तब शेयर मार्केट में एक बार में ही गिरावट आती है, ठीक है। ओपीएस में क्या होता है भाई, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन है, उसका जो अंतिम मूल वेतन की 50% की गारंटी है, ठीक है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, पूरा पैसा डूब भी सकता है, ठीक है। ये बताता हूँ क्या चीज़ है। जैसे मान लो आप 2050 में रिटायर हुए, उसमें मान लो आपकी बेसिक पे है, जैसे आप आज लगे पटवारी में लगे, ग्राम विकास अधिकारी में लगे, ठीक है ना। तो यदि आज आप लगते हैं तो जब आप रिटायर होंगे, ठीक है, मैं आज के लेवल में बता रहा हूँ, तब आपकी जो बेसिक पे है वो हो जाएगी लगभग 60,000 हो जाएगी, लगभग इतनी आपकी हो जाएगी बेसिक पे, लगभग 60,000, ठीक है। तो मान लो आप 2050 में रिटायर होते हैं, तब जो पुरानी पेंशन योजना है उसका क्या रूल है कि भाई जो आपका बेसिक पे है उसका तो हो जाएगा आधा, यानी 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक पे का हो जाएगा आधा, और इस पर जो उस समय महंगाई भत्ता रहेगा, डी रहेगा, वो लग जाएगा, तो दोनों मिला के आपको पेंशन मिलेगी। जैसे आज महंगाई भत्ता चल रहा है 34%, ठीक है ना। सेंटर में भी यही है, स्टेट में भी यही है, ठीक है। तो इन दोनों का लगा के आपको जो आपकी पेंशन बनती है ये आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। ये होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो देखो ओपीएस पर 6 माह बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है, एनपीएस में यह लागू नहीं होता। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो आपकी बेसिक पे है उसका आधा हो जाता है और उस पर डीए लगता है पुरानी पेंशन योजना में। अब देखिए डियर,
ओपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का हर 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग का लाभ मिलता है। देखो वेतन आयोग क्या होता है, ये आपको पेंशन पे भी लाभ मिलेगा और जो अब आप सर्विस में लग रहे हैं, जो आपकी सर्विस है, जो आपको सैलरी मिल रही है, उस पर और वेतन आयोग लगता है। ठीक है, अभी फिलहाल वेतन आयोग चल रहा है 7वां वेतन आयोग, इससे पहले 6ठा वेतन आयोग था। 6ठे वेतन आयोग में सैलरी कम थी, 7वें वेतन आयोग में सैलरी बहुत ही अच्छी बढ़ी है। ठीक है ना, तो ये फायदा पेंशन पे भी होता है। ठीक है, जो आपकी पेंशन रहती है जब उस पर वेतन आयोग लगता है। ठीक है ना, तो जैसे अभी फिलहाल 2.54 का फैक्टर के हिसाब से सैलरी जिनकी बढ़ी थी 2.54 गुना बढ़ी थी। ठीक है, जैसे आपकी मान लो सैलरी 10,000 है तो 10,000 का 2.54 गुना कर लो। ठीक है, इस अनुसार सैलरी बढ़ी है 7वें वेतन आयोग में। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि एनपीएस कौन देता है। एनपीएस देखो, एनपीएस खुद ही एक कंपनी है। ठीक है ना, यह शेयर मार्केट के अथॉरिटी में काम करती है। शेयर मार्केट जो आपको पैसा मिलता है उस पर जो ब्याज आता है वो ब्याज आपको देती है। ठीक है ना, तो सरकार का एनपीएस का कोई रिलेशन नहीं होता, इसमें ध्यान रखना। ठीक है ना, सरकार अपना फंडा छुड़वा लेती है, इसमें आपको पेंशन एनपीएस में आपको पेंशन सिर्फ एनपीएस अथॉरिटी देती है, ये ध्यान रखना। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख ग्रेजुएटी मिलती है, लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई ग्रेजुएटी का नियम नहीं है, यानी कि जब आप रिटायरमेंट होते हैं तब कम से कम आपकी 20 लाख ग्रेजुएटी निश्चित होती है। अब देखो एक बड़ा अंतर है, वो अंतर क्या है, जो पुरानी पेंशन योजना है उसमें क्या होता था कि जैसे आप ड्यूटी पे हैं, ठीक है ना, ड्यूटी के दौरान आप एक्सपायर हो जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तब आपकी जो फैमिली है उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है ना, नौकरी तो मिलेगी, साथ में पेंशन मिलेगी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसा कोई स्थायी प्रावधान नहीं था, फिक्स नहीं था। ठीक है ना, नौकरी तो मिल जाती थी लेकिन पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, जो भी ग्रेजुएटी इकट्ठा होती थी वो पैसे एक मुश्त मिल जाते थे, लेकिन पेंशन नहीं मिलती थी। ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, यानी ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट खुद पैसा देती है पेंशन का। एनपीएस में मैंने आपको बताया कि भाई शेयर मार्केट में जितना आपका पैसा रहेगा, जितना बढ़ेगा जितना घटेगा वही आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो मेन अंतर है वो क्या है, ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका पहलू वो यही है। ठीक है ना, इनकम टैक्स का बहुत ज़्यादा पैसा कट जाता है इनकम टैक्स में। एनपीएस में इनकम टैक्स लगता है लेकिन ओपीएस में टैक्स नहीं लगता है। जो जीपीएफ है, जैसे जीपीएफ मान लो आपको 20 लाख 30 लाख या 35 लाख रुपये इकट्ठा होते हैं। ठीक है ना, जब आप रिटायर होंगे तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। किस में लगेगा, जब आपको नई पेंशन मिल रही है उस समय। ठीक है, ओपीएस में रिटायर के समय ओपीएस फंड में से किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट पेंशन के लिए नहीं करना पड़ता है। एक देखो महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, मैं बताता हूँ एनपीएस में क्या है। ठीक है ना, ये आप अच्छे समझना। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय एनपीएस फंड से 40% इन्वेस्ट पेंशन के लिए करना पड़ता है। मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में क्या है। जैसे मान लो आपका पैसा इकट्ठा हुआ, मान लो तकरीबन 10 लाख तो नहीं, ज़्यादा इकट्ठा होगा, मान लो 50 लाख रुपये इकट्ठा होता है। ठीक है, एनपीएस में। ठीक है, जब आप रिटायरमेंट होते हैं उस समय तो 60% तो पैसा आपको दे देंगे उसी समय, 60% जो पैसा है उसका वो, और इसका 40% पैसा, यानी जो 40% बनेगा 20 लाख रुपए। ठीक है, तो 20 लाख रुपए वो शेयर मार्केट में लगा रहेगा। अब होगा क्या, 20 लाख रुपए का जितना इंटरेस्ट आता रहेगा, ब्याज आता रहेगा। ठीक है ना, शेयर मार्केट में जैसे उतार चढ़ाव होगा तब उसका जो भी प्रॉफिट आता रहेगा उसी की पेंशन बना देंगे। और वो पेंशन महीने की 12,000 बन सकती है, 10,000 बन सकती है, 18,000 बन सकती है। ठीक है ना, वो पेंशन आपको मिलती रहेगी। ये होता है एनपीएस में। लेकिन ओपीएस में ऐसा नहीं है। ओपीएस में मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो आपकी बेसिक पे रहेगी रिटायरमेंट के समय उसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना, और आधे पे डीए लगेगा, महंगाई भत्ता लगेगा, वो आपको पेंशन मिलेगी। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान नहीं है। अब देखो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसमें क्या है कि भाई जैसे आप रिटायरमेंट होंगे तब आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें ये फैसिलिटी इन्होंने बंद कर दी है। ठीक है ना, एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। तो अब देखिए डियर, ये है इन दोनों में डिफरेंस। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि भाई कौन सी योजना है, कौन सी पेंशन योजना बेस्ट है और कौन सी उससे कम है। ठीक है, किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जाहिर सी बात है कि भाई जो पुरानी पेंशन योजना है इसमें ज़्यादा फ़ायदा है नई पेंशन योजना की बजाय। ठीक है, अब सेंटर में अभी फिक्स नहीं है 5 से 6 साल तक की भाई पुरानी पेंशन योजना लागू हो नई पेंशन योजना की जगह। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है, सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।